स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव एवं विभवांतर। देखिए यहाँ हमें विद्युत विभव का परिकलन करना है और इन तीन स्थितियों में करना है। फर्स्ट, किसी चालक गोले के कारण विद्युत विभव, सेकंड गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव एंड थर्ड अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो सबसे पहले हमें बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस देखना है कि क्या अंतर होता है इनमें। तो चालक गोला आप देख पा रहे हैं चित्र से, चालक गोला और गोलीय कोष इन दोनों के कारण जो विद्युत विभव होता है वो एक समान होता है। यहां हमने देखा कि चालक गोले के बाहर जो विद्युत विभव आ रहा था दैट इज KQ/R। सतह पर, सतह का मतलब हम यहां आ गए तो ये दूरी अब कितनी बच गई R, तो यहां क्या आ जाएगा R। अंदर किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो भी KQ/R और यदि इसके केंद्र पर देखें तो भी KQ/R। ये था किसी चालक गोले के कारण भिन्न भिन्न स्थितियों में विद्युत विभव। अगर हम किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव देखेंगे तो गोलीय कोष को दिया गया आवेश भी उसकी बाह्य सतह पर ही एक समान रूप से वितरित होता है। अर्थात गोलीय कोष एवं चालक गोला दोनों एक समान रूप से व्यवहार करते हैं। तो इसके कारण जो इसके बाहर विद्युत विभव होगा वही KQ/R, सतह पर KQ/R, अंदर KQ/R और केंद्र पर भी KQ/R। अभी निकालते कैसे इसका जो डेरिवेशन था वो हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे किसी अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास कैपिटल R रेडियस का कोई अचालक गोला है, हमने इसको धन आवेश प्लस Q दिया। तो अचालक गोले का गुण क्या होता है कि इसे दिया गया आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहां जो हम प्लस Q आवेश दे रहे हैं ये इस गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वही तीन स्थितियों में विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो फर्स्ट, अचालक गोले के बाहर विद्युत विभव। मान लीजिए ये अचालक गोला है हमारे पास, इसकी जो रेडियस है वो हमने अज्यूम कर ली कैपिटल R। ये इसका सेंटर पॉइंट O है, इसे दिया गया आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल चुका है। अब मान लीजिए यहां से इस स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अचालक गोले के बाहर विद्युत विभव। देखिए अभी हमें क्या करना है, ये कोई Q0 परीक्षण धनावेश है जो अनंत पर रखा है, इसे हमें विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक विस्थापित करना है
और पॉइंट P तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो इस चित्र का वर्णन कर देंगे कि चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला दिया गया है जिसे दिया गया संपूर्ण धनावेश कैपिटल Q इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस गोले के बाहर इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमें इस पॉइंट P पर विद्युत विभव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है आपके पास कि V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R एंड E डॉट dr। हमें बाहर निकालना है तो हम यहां क्या लगा लेंगे, आउट, मतलब बाहर। अब देखिए इसके जो बाहर विद्युत क्षेत्र है, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या रहा आपके पास, KQ अपॉन R स्क्वायर, R कैप ये मान हम यहां रख देंगे, VP इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू R KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। VP is equals to minus infinity to R KQ upon R square। R कैप का परिमाण कितना है, 1, ये कितना है आपके पास dr और cos 0, क्योंकि R कैप और dr दोनों एक ही दिशा में है, आप यहां लिख भी सकते हैं, क्योंकि R कैप एवं dr एक ही दिशा में है, अतः थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्लियर। अब यहां cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। VP इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R KQ अपॉन R स्क्वायर और dr। अब KQ कहां जाएगा, बाहर, माइनस KQ इंफिनिटी टू R 1 अपॉन R स्क्वायर dr। ये तो वही सेम आ रहा है जो हमारे पास किसके लिए आ रहा था, चालक गोले के लिए, गोलीय कोष के लिए, माइनस KQ इंफिनिटी टू R की पावर -2 एंड dr माइनस KQ। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो R की पावर -2+1 अपॉन -2+, इंफिनिटी से लेके कहां तक, R तक। BP इज इक्वल्स टू माइनस KQ, यहां कितना आ गया, R की पावर -1 -2+1 -1, यहां से -1 इंफिनिटी टू R, ये -1 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, KQ R की पावर -1 है, नीचे आ जाएगी 1 अपॉन R इंफिनिटी से R। VP इज इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R -1 अपॉन इंफिनिटी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ अपॉन, ये किसी अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव होता है जिसका मान किसी गोलीय कोष अथवा चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव के ही समतुल्य है। अभी हमें क्या करना है, इसकी सतह पर ज्ञात करेंगे। अब ये तो हमने बाहर ज्ञात किया था, अब हम अचालक गोले की
सतह पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव का मतलब क्या है कि हम इस परीक्षण आवेश Q0 को कहां तक लेकर आ रहे हैं, इसकी सतह तक लेकर आ रहे हैं। और ये कितना है, कैपिटल R। तो इस बार क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि अचालक गोले के बाहर क्या आ रहा था आपके पास, जो विभव आ रहा है बाहर, वो आ रहा है KQ अपॉन स्मॉल r। अब सतह के लिए क्या होगा, सतह के लिए जो स्मॉल r का मान है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के। तो V सतह कितना हो गया आपके पास, KQ अपॉन कैपिटल R। ये कहां होता है, अचालक गोले की सतह पर विद्युत। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि तीनों, चाहे अचालक गोला हो, चाहे गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोला हो, तीनों स्थितियों में उसके बाहर और सतह पर जो विद्युत विभव का मान है वो एक समान होता है। किंतु अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान पहले जो हमने ज्ञात किया था गोलीय कोष एवं चालक गोला, उससे भिन्न होता है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।